बात कर रहे थे हम किताब की या किताबों की दुनिया की। तो एक किताब मेरे पास है, उसमें से एक कविता मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। कविता का शीर्षक है मतदान केंद्र पर झपकी। ये कविता आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी बिहार इलेक्शन के बाद या पश्चिम बंगाल इलेक्शन के बाद लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2018 में इस कविता को लिखने वाले श्री केदारनाथ सिंह गुजर चुके थे, तो उन्होंने ये आज की दुनिया तो देखी नहीं है। ये उससे भी कुछ पहले की ही कविता होगी। सुनते हैं कविता और इसको आज के वक्त से जोड़कर देखते हैं। एक अच्छी कविता, चाहे वो बरसों पहले लिखी गई हो, वो बरसों बाद तक बीते कल को, आज को और आने वाले कल को जोड़ती जाती है। प्रस्तुत है मतदान केंद्र पर झपकी। अब की बार वोट देने पहुंचा तो अचानक पता चला मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है। अब की बार वोट देने पहुंचा तो अचानक पता चला मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है। किसी से कुछ पूछूं कि मेरे भीतर से आवाज आई, अरे उज़्बक की तरह ताकते क्या हो? उस विशाल सूची में तो हो ही ना, जिसमें सारे नाम हैं जो छूट जाते हैं बाहर। बाहर निकला तो निगाह पड़ी सामने खड़े पेड़ पर। बाहर निकला तो निगाह पड़ी सामने खड़े पेड़ पर। सोचा वो भी तो नागरिक है इस मिट्टी का। और देखो ना मरजीवे को, खड़ा है कैसा मस्त मलंग। मैं पेड़ के पास गया और उसकी छां में बैठे बैठे आ गई झपकी। मैं पेड़ के पास गया और उसकी छां में बैठे बैठे आ गई झपकी। देखा पेड़ के नेतृत्व में चले जा रहे हैं बहुत पेड़ और लोग, जिसमें शामिल है बाड़, पाकड़, गुलर, गंभार, मसान काली का दमकता सिंदूर। चला जा रहा था आगे आगे कि सहसा एक पत्ती के गिरने का धमाका हुआ और टूट गई नींद। मैंने देखा अब मेरी जेब में मेरा अनदिया वोट है, एक नागरिक का अंतिम हथियार। मैंने खुद से कहा, अब घर चलो केदार और खोजो इस व्यर्थ में नया कोई अर्थ। खोजो इस व्यर्थ में नया कोई अर्थ। क्या कह गए हैं केदारनाथ सिंह? क्या मन में आता है हमारे? क्या मन में आता होगा उन लोगों के? क्या मन में आता होगा उन लोगों के जिनके नाम मतदाता सूची से निकल जाते हैं? पर इस बारे में तो केदारनाथ सिंह कुछ जानते ही नहीं थे। उनका जन्म है 1934 का और मृत्यु 2018। समय से पहले लिखी हुई कविता आज के समय में भी उतनी ही सार्थक है, उसमें उतना ही अर्थ है, कवि का एक भी शब्द व्यर्थ नहीं। तो मैं हूं अनिल देशमुख। अब से हम कविताओं के बारे में बात करेंगे, किताबों के बारे में बात करेंगे, लेखकों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये कविताओं की, किताबों की दुनिया पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता को सुनने का। तो शुक्रिया दोस्तों कि आप मेरे YouTube चैनल पर आते हैं, वे किस्से कहानियाँ सुनते हैं। अभी किताबों की दुनिया भी इस चैनल पर उपलब्ध होगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपका प्यार मेरी ताकत है। उम्मीद रखिए सुना हुआ एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा।